हाय एवरीवन, कैसे सब फ्रेंड आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके मुस्कान खान और आप देखते हैं किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान में आज जो है कुछ रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। तो फर्स्ट में मैंने बीफ की रेसिपी, बीफ कढ़ाई तकरीबन बना दिया है और कुछ रहती है अभी, इसको बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी खुशबूदार मज़ेदार हमारी जो बीफ कढ़ाई बनेगी। तो इसके साथ साथ फ़िश भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उसको रख दिया है और उसके ऊपर स्पाइसी वगैरह भी ऐड करूँगी। साथ में राइस भी बनाऊँगी, तो शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें अदरक, टमाटर, मिर्च, प्याज, सारी चीज़ें जितने भी स्पाइसी वगैरह थे वो सारे इसमें ऐड कर दी। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से, मौसम चेंज होने की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है पूरे पाकिस्तान में एक वबा सी आ गई है, सबकी तबीयतें बहुत ही ख़राब हो गई हैं। तो अच्छा, यहाँ पर बीफ हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, बहुत अच्छी तरह से खुशबूदार बना है। तो एंड पे मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी वो भी आपसे शेयर करती हूँ कि मैं इसमें कौन सी चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हमारा ये बीफ कढ़ाई बनकर रेडी होगा। यकीन माने ये इतना मज़े का बनता है, इतना टेस्टी बनता है और इतना ज़बरदस्त बनता है कि हमारी जो है ऐसा हमें रेस्टोरेंट से भी नहीं हम खा सकते, जितना हम खुद घर में मज़े का और साफ़ सुथरा अपने आंखों के सामने बनाकर खाते हैं वो और बात होती है, जो रेस्टोरेंट से खाते हैं वो और बात होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया ताकि इसमें मैं थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा था, वैसे ये अच्छी तरह से कुक हो गया है बीफ। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया है इसमें ताकि इसकी ग्रेवी श्रेवी अच्छी तरह से बन जाए। और यहाँ पर मैंने फ़िश को भी अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया, उसके ऊपर अभी स्पाइसेस ऐड करूँगी तो वो भी साथ साथ आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी स्पाइसी मैं इस पर ऐड करने जा रही हूँ। देख सकते हैं ये हमारे पास दही है जो कि फ्रेश दही है और ये 1 कप के करीब है। इसको मैंने फेंटा है अच्छी तरह से। फेंटने के बाद अब मैं इसमें अपनी दही ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर दूँगी। ऐसे बहुत ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आएगा। ये रेसिपी जो है मैं मामा रीब और समीरा मुझे हमेशा कहती हैं दही दही यूज़ करो। तो देखो, मैं जो रेसिपी मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, जिस रेसिपी में मुझे महसूस हो कि इसमें मैंने दही ऐड करनी है उसमें मैं दही ज़रूर ऐड करती हूँ। जिस रेसिपी में मुझे महसूस हो कि इसमें दही की ज़रूरत नहीं है तो उसमें दही की वाकई ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, साथ में मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें ऐड करने जा रही हूँ। पैसे वगैरह हैं जो कि मैं एंड में ऐड करूँगी। तो वो है यहाँ पे अचार गोश्त 1.5 बड़ा चम्मच जो कि खाने में यूज़ करते हैं वो हो गया। अचार गोश्त का 1 टीस्पून हो गया। फ्राई ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही तकरीबन हो गया हमारे पास कसूरी मेथी। तो अब इस स्टेज पर जब बीफ आ जाएगा तो हम इसमें ऊपर से ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब हमें दही का पानी अच्छी तरह से खुश करना है। खुश करने के बाद इसमें एक अच्छा सा टेस्टी सा ज़बरदस्त जायका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रेवी बन जाएगी, एक ज़बरदस्त ग्रेवी बन जाएगी। देगी और देगी कह दें या जो भी कह दें, जो भी नाम दे दें, हमारा ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें खुश्क होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे इसमें से घी सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। ये कि हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। देख सकते हैं कितनी टेस्टी, देखकर भी आप आइडिया कर सकते हैं कि कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो अज़ानें आ रही थी, इस वजह से मैंने आपको दिखा नहीं सकी और मैंने वीडियो को वहाँ पर ऑफ कर दिया। तो ये हमारी आज की ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी है जो कि किचन विद मुस्कान में बनाई गई, आपकी और मुस्कान खान ने बनाई है। खुशबूदार, जायकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई ये रेसिपी हमने तैयार की।
और अभी हम नेक्स्ट जो है फिश के ऊपर मैरिनेशन करेंगे। और मैं अपने हिसाब से मैं किस तरह से मैरिनेशन करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से करती हैं फ़िश की मैरिनेशन। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाज़ार से ना करवाऊँ, मैं खुद ही करती हूँ। और जितनी मैं अच्छी तरह से और टेस्टी मैरिनेशन करती हूँ इतनी शायद बाज़ार में नहीं होती। तो अब वो आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट राइस भी बनाएंगे। तो सारी चीज़ें आज किचन विद मुस्कान में बनेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड तक वॉच कीजिएगा वीडियो। मज़े मज़े के खाने आपसे शेयर करूंगी आज मैं। राइस का भी बन के तैयार हो गया है मेरा मिक्सर चिकन मटर पोटैटो। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो अब आती है इसमें पानी की बारी। राइस को मैंने भिगो कर रखा हुआ है, तो इसको देती हूँ पानी। ये देखें इतना सारा पानी हम देंगे। और इसमें ऐड करेंगे चाइना नमक 1 पैकेट, हाफ के जी राइस, हाफ के जी चिकन और हाफ के जी मटर और पोटैटो। यहाँ पर चाइना नमक इस स्टेप पे हम इसमें ऐड करेंगे। और अभी हम इसको ढक के रख देंगे ताकि पानी पक जाए। उसके बाद हम राइस इसमें ऐड करेंगे। तो साथ में ही मैं क्या कर रही हूँ, साथ में मैं ये बना रही हूँ, डेकोरेशन वगैरह कर रही हूँ इसके ऊपर। तो ये भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनना है। कर तैयार हो गए हैं। तो और मैं आपको दिखाऊं कितना प्यारा डिज़ाइन बना है यहाँ पे खीरों से और गाजर से। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। पता है क्या, कोई भी चीज़ हो, स्वीट चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी मुझे यही होती है कि मैं उसको डेकोरेट ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। और मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी कुकिंग में कमी रह गई है। तो डेकोरेशन जो होती है बहुत औखी होती है और एक एक चीज़ को हमें कट करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको दम दे रही हूँ। और अब आ चुकी है हमारी फिश फ्राई की बारी। तो यहाँ पे घी को मैंने रख दिया है, गरम करूँगी, बहुत अच्छी तरह से गरम होगा। या अच्छा मुझे ना सबसे ज़्यादा और कोई परेशानी नहीं होती। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कुकिंग करने की। सिर्फ परेशानी ये है कि एक ही गैस होता है, उस पर बनाना होता है। एक खाना बनाओ, अगर 2 हों तो फिर बंदा इजी काम कर सकता है। 2 रेसिपीज एक साथ बना सकता है। तो एक बने उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, इस तरह से कर करके ना फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जैसे ही ये हमारे घी हो गया गरम, इसमें मैं ऐड करूँगी फिश मुझे जो है सिर्फ अपनी बनी हुई पसंद है, बाज़ार की बनी हुई मुझे ज़रा नहीं पसंद। क्योंकि मैंने 2-3 जगह से खाई है, बेकार फ़िश बनाती हैं, पता नहीं कैसे बनाती हैं। एक मैंने ये खाई है स्टीम हुई हुई फ़िश, वो भी बेकार थी। और एक मैंने खाई है फ़िश फ्राई, तो वो भी बेकार थी। तो मुझे आइडिया हुआ कि फ़िश सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ अच्छी, और कोई नहीं बना सकता। यहाँ पे मज़ाक कर रही हूँ। और ये हकीकत भी है कि मुझे जो है फ़िश बाज़ार की नहीं पसंद। फ़िश मुझे सिर्फ अपने घर की, अपने हाथों की बनी हुई पसंद है। बाकी पता नहीं शायद आप सबको पसंद आती, मगर मुझे जो है ना तो स्टीम पसंद आई है और ना ही फ्राई पसंद आई है। यहाँ की फ़िश को फ्राई करने के बाद हमारी जो कुकिंग है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। यहाँ पर रायता भी बन गया है, वो भी आपको उसका भी दीदार करवा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए रायता जो है मैंने हरा धनिया का बनाया है, और साथ में मैंने इसमें बारीक बारीक चॉप करके टमाटर और गाजरें भी काट दी हैं, और हरा मिर्ची ऐड की है, और कोई चीज़ ऐड नहीं की, नमक ऐड किया बस। दही के साथ इसको फेंटा है। और ये हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी टेस्टी सी फिश भी रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, खामोशी से वीडियो को देखिएगा।
तो होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैंने आज आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दिखाई जो कि आज किचन विद मुस्कान में बनी है, तो बहुत टेस्टी रेसिपीज़ बनी है, बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एवरीवन।